महाशिवरात्रि के दिन इस समय जलाएं दीपक और करें यह उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी। भगवान भोलेनाथ का मिलेगा साक्षात आपको आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष माना गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से हमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का इस बार का जो पर्व है वो 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:02 पर शुरू होगा। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर होगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए आखिर महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, महा का अर्थ होता है मान, शिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि अर्थात शिव जी की महान रात्रि। महाशिवरात्रि बेहद शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि मनुष्य इस दिन का इंतजार बेसब्री से करता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया करते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ सृष्टि पर प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता यहाँ तक है सृष्टि की शुरुआत भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप इच्छा पूर्ति दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, जिससे महाशिवरात्रि के दिन आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के महाशिवरात्रि के दिन अगर इच्छा पूर्ति दीपक को जलाते हैं और उस समय भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो वो तो अवश्य ही पूर्ण होगी। दूसरी तरफ आपकी जो भी समस्या होगी, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको नौकरी मिलने में समस्या आ रही है या जहाँ पर आप जॉब करते हैं उस ऑफिस में आपको कोई दिक्कत है, व्यापार में लगातार अगर आपको घाटा हो रहा है, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन दीपक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि का दिन जो होता है इसका इंतजार हर व्यक्ति को पूरे साल होता है, क्योंकि देवों के देव महादेव इतने भोले हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को तुरंत ही वरदान दे देते हैं। मतलब अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन दीपक का वह उपाय कर दिया जो हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और आपका जो भी कष्ट होगा वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि की शाम को अगर आप शिवालय जा करके शिव मंदिर में बस एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और सही तरीके से प्रज्वलित करते हैं, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने दीपक प्रज्वलित करते समय वह गलतियां कर दी जो हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके जीवन से कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां नष्ट हो जाएं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको बताएं हम कि वो पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा को गलत ढंग से करते हैं। जाने अनजाने उनसे पूजा करते वक्त ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको उस पूजा का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि देवी देवता का क्रोधित रूप झेलना पड़ जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का ये जो पर्व आया है, ये इतना शुभ पर्व है। इस दिन 18 तरीके के योग बन रहे हैं। आपको बता दें, पंचांग योग, स्वर्ग सार्थ योग, अमृत योग, इस तरीके के 18 योग बन रहे हैं, जिनका अगर आप लाभ उठाते हैं तो मान के चलिए साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस आपको पूजा जो करनी है वो सही तरीके से करनी है, और सही तरीके की पूजा आप करते हैं, शिवालय जा करके सही समय पर करते हैं, सही दिशा में दीपक जलाते हैं, तो दोस्तों अवश्य ही भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये बात तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया, उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज जो इस वीडियो में आपको दीपक के बारे में जानकारी हम देने जा रहे हैं, जो महाशिवरात्रि के दिन आपको दीपक का उपाय करना है, इस
बात को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्रिया इतनी आसान क्रिया नहीं है। ये दोस्तों मनोकामना पूर्ति की क्रिया है। मनोकामना पूर्ति का मतलब यह है आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की, प्रॉपर्टी खरीदने की, नौकरी प्राप्ति की, या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी रोग हैं, परेशानी है, कष्ट है वो खत्म हो जाए, तो यह उपाय आप लोग अवश्य ही कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है महाशिवरात्रि के दिन, चलिए आपको हम बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे ज़रूरी बात तो यह है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के सामने आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है उसका एक समय है। समय के दौरान ही आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना होगा। बीज मंत्र किस संख्या में बोलना है ये भी जानना आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित करने आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है महाशिवरात्रि के दिन वह प्रदोष काल में की जाती है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, प्रदोष काल में ही महाशिवरात्रि के दिन मनोकामना पूर्ति की पूजा की जाती है। प्रदोष काल होता क्या है? तो प्रदोष काल का मतलब ये हुआ कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या सूर्यास्त के 45 मिनट बाद हम भगवान भोलेनाथ के सामने मनोकामना पूर्ति की पूजा करते हैं। वैसे तो आप भगवान भोलेनाथ की कोई भी पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मनोकामना पूर्ति का मतलब ये होता है जैसे आपकी जो भी मनोकामना है, A to Z कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है आपकी, उसकी पूजा आप सिर्फ प्रदोष काल में ही कर सकते हैं। और प्रदोष काल में महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, नहाना है, धोना है, सफ़ेद या लाल कलर का कपड़ा ही पहनिएगा। गलती से भी काले कलर का कपड़ा मत पहन लीजिएगा, वरना यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ेगा। सफ़ेद या लाल कलर का या भगवे कलर का आप कपड़ा पहन लीजिए। घर से भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा की सामग्री ले लीजिए। पूजा की सामग्री में जैसे 3 पत्ते वाला बेलपत्र, धतूरा, आपको चावल लेने हैं, 21 दाने चावल लेने हैं। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बस इतनी चीज़ें लेनी है। सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ शुभ है ही नहीं, बस इतनी चीज़ें आपको लेनी है। अब आपको क्या लेना है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उसमें आपको घी रखना है। घी रखने के बाद आपको किसी भी शिवालय चले आना है। अच्छा, शिवालय जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक घी का दीपक अपने घर के पूजा घर में अवश्य ही जला दें। और जब घर में पूजा घर के आप एक घी का दीपक जला रहे हैं, वहाँ पर 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। सिर्फ इतना आपको करना है। अब आपको ये थाली जो पूजा की है ये लेना है, घी का दीपक लेना है और आप किसी भी शिवालय जाना है। शिवालय जाइए। आपको करना क्या है, शिवालय जाते साथ ही आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप जल लेकर आए हैं इसमें अवश्य ही 2-4 बूंदें गंगा जल मिला लीजिएगा, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और चावल अर्पित करना है। बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो आप घी का दीपक लेकर आए हैं इसको भगवान भोलेनाथ के सामने आपको प्रज्वलित करना है। घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम कभी भी मनोकामना पूर्ति की पूजा करते हैं उसमें हमेशा लौंग का उपाय होता है। कहा जाता है लौंग का उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए अगर किया जाए तो अवश्य ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपने जो घी का दीपक जलाया है उसमें 2 लौंग डालने के बाद आपको हाथ जोड़ना है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 108 बार। महाशिवरात्रि के दोनों दिन 18 फरवरी और 19 फरवरी की प्रदोष काल के समय आपको घी के दीपक में 2 लौंग डालने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना जाप करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना आपको करना है और घर वापस आ जाना है। घर वापस आने के बाद जो आपके घर का दीपक जल चुका है वहाँ पर भी हाथ जोड़ना है। बस आपकी पूजा पाठ हो गई। आपने जो घी के दीपक का यह उपाय किया है, इसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आपने जीवन काल में जो भी परेशानियाँ थी उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने जीवन काल में अवश्य ही बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है, महाशिवरात्रि के 18 और 19 तारीख को आप लोग प्रदोष काल में जरूर करें और भगवान भोलेनाथ का आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, पहले जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिए।